नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूं आपके साथ सौम्या। केंद्र सरकार ने बुधवार 18 सितंबर 2024 को वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि बिल अभी संसद में पास होना बाकी है। संसद से पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा और इसी के साथ देश में एक साथ चुनाव कराने के द्वार भी खुल जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है, साथ ही सभी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2029 में एक साथ होंगे, तो कौन कौन से राज्यों में इसका प्रभाव पड़ेगा। एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पहले से ही एक साथ होते हैं। ऐसे 22 राज्य हैं जहां वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद समय से पहले ही चुनाव कराने होंगे, जिनमें असम, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा, दिल्ली, पुडुचेरी, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड शामिल है। ऐसे कुछ राज्य हैं जहां वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद देरी से चुनाव होंगे। इन राज्यों की लिस्ट में मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए एक क्रियान्वयन समूह का गठन किया जाएगा और अगले कुछ महीनों में देश भर के अलग अलग मंचों पर इसकी चर्चा की जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही इसे पारित करेगी। केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव के फायदे बताने और राजनीतिक दलों को समझाने के लिए अर्जुन राम मेघवाल, राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू को जिम्मेदारी देने के साथ 18 सितंबर की रात को इन मंत्रियों की समिति भी बनाई है। आपको बता दें कि बीजेपी शुरू से ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के पक्ष में रही है। पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी इसके सबसे बड़े पक्षधर नेताओं में से एक रहे हैं और उन्होंने इसके लिए आम राय बनाने की सबसे पहले पहल भी की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के घोषणा पत्र में जिन चुनावी सुधार का जिक्र किया गया है, उसमें ये बात भी शामिल है। एक साथ चुनाव कराने के पीछे पैसा और मशीनरी की बचत का तर्क दिया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें रफ्तार।